एपिसोड की स्टार्टिंग होते ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने बाइक, ह्योबोंग और ओजोंग को बहुत से कैडर्स घेर कर खड़े हुए थे जिनके हाथ में वुडन स्वॉर्ड्स थी, यानी उनके ऊपर हमला करने का प्लान पहले ही बना लिया गया था। और ये सारे कैडर्स बाइक के पुराने ग्रुप के कैडेट हैं। तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है लीडर। क्या अपने असली मेंबर्स को छोड़ने के बाद तुम्हें यहाँ पर मजा आ रहा है? ओजोंग कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? मियोंग कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे तुम्हारे पास जो येलो नेम टैग है वो मुझे दे दो। बाइक कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा? मियोंग कहता है अगर मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा नहीं करते तो क्या पता तुम्हें चोट भी लग सकती है। हाँ मुझे याद आया, तुम तो कैडर 7 के नौकर हो, तो अगर तुम मुझे नेम टैग दे भी देते हो तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ओजोंग कहता है नौकर? आखिर तुम किसे नौकर कह रहे हो? बाइक सोच रहा था मुझे भी क्या करना चाहिए। मैं कीनएप लेवल का एक्सपर्ट हूँ, पर ये एनफ नहीं होगा 30 कैडेट्स के साथ एक साथ ही लड़ने में, और उस मियोंग के पास तो मेरी जितनी ही स्ट्रेंथ है। बाइक फिर साउंड टेलीपैथी की मदद से ओजोंग को कहता है ओजोंग मैं तुम्हें नेम टैग दे रहा हूँ, उसे लेकर ह्योबोंग के साथ यहाँ से निकल जाओ। ओजोंग कहता है पर तुम्हारा क्या? बाइक कहता हम सबका निकलना मुश्किल है, मैं यहाँ पर कुछ भी करके उन्हें रोक कर रहूंगा। ओजोंग कहता पागल मत बनो, हमें यहाँ से एक साथ निकलना होगा। बाइक कहता तुम पागल मत बनो, अगर हम ये नेम टैग खो देते हैं तो हमारे पूरा ग्रुप बिखर जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर वो चियोन है तब भी हो जिनके पास से नेम टैग लेना बहुत ही मुश्किल है, लगता नहीं है कि वो ले भी पाएगा। मियोंग उन्हें देखकर समझ पा रहा था कि वो दोनों साउंड टेलीपैथी की मदद से बातें कर रहे हैं, इसलिए वो बिना समय गवाए हमले का ऑर्डर दे देता है, और बाइक अचानक से नेम टैग ह्योबोंग को दे देता है, जो देकर ह्योबोंग की पूरी फट चुकी थी क्योंकि अब सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। बाइक सोच रहा था मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों के इस बिहेवियर को माफ कर दूंगा। और बाइक उनके ऊपर हमला बोल देता है। मियोंग देखकर सोच रहा था उसके पावर अभी भी कम है, क्या वह कीनअप लेवल का एक्सपर्ट है मेरी तरह? बाइक तब ह्योबोंग और ओजोंग को भाग जाने को कहता है, जल्दी जाकर पकड़ो उन लोगों को, उस टकलू के पास नेम टैग है। ह्योबोंग कहता है आखिर तुम किसे टकलू कह रहे हो? बाइक कहता है फालतू बातें करना बंद करो, यहाँ से निकलो। दोनों फिर भाग रहे थे और उनके पीछे 3 लोग पड़े हुए थे। ओजोंग सोच रहा था ह्योबोंग जितनी स्पीड से भाग रहा है हम उनसे कभी बच नहीं सकते। ह्योबोंग मुझे नेम टैग पास करो और भागते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए रुकना मत। और फिर ह्योबोंग उसे नेम टैग दे देता है और दोनों अलग अलग होकर भागना शुरू करते हैं। ह्योबोंग भागते हुए सोच रहा था अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझे मार के चूरा बना देंगे, मुझे किसी भी हालत में कैफेटेरिया पहुंचकर गोवांग को इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। ह्योबोंग खुद ही को ही कह रहा था कि तुम ये कर सकते हो, और ह्योबोंग इतनी तेजी से भागता है कि कैफेटेरिया तक पहुंच जाता है, पर वो पीछे मुड़कर देखता है कि कोई तो उसका पीछा कर ही नहीं रहा। आखिर कोई मुझे जज क्यों नहीं कर रहा? ह्योबोंग फिर कैफेटेरिया के अंदर जाता है और गोवांग देख कहता है ह्योबोंग क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, और तुम्हारी टोपी कहाँ गई? ह्योबोंग कहता है हमें जल्दी से ट्रेनिंग फैसिलिटी जाना होगा। गोवांग कहता है क्या हुआ, क्या ये कोई हमला है? ह्योबोंग कहता है बाइक और ओजोंग फाइट कर रहे हैं। ये सुनकर सभी जल्दी से निकलते हैं, पर गोवांग बहुत ही तेजी से आगे जाने लगता है, और वो सोच रहा था मेरा डर बिल्कुल सही हो गया। गोवांग फिर पहुंचकर देखता है कि बाइक को सभी घेर कर खड़े हुए हैं, और वो नीचे ओजोंग को पड़ा हुआ देखता है। गोवांग सोच रहा था क्या उन्होंने ओजोंग को मार दिया है, शायद उसने उनके ऊपर हमला किया होगा। और हम वहां पर यूजन को देखते हैं। यूजन कहता है तो यहाँ पर कुछ और कीड़े भी आ गए। गोवांग कहता आखिर तुम किसे कीड़े कह रहे हो, तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसे हो रही है जो कि छुपकर एक गैंग को लेकर हमला करके एक बंदे के ऊपर चढ़ता है? बाइक कहता है गोवांग शांत हो जाओ, वो नहीं है जिसने हमारे ऊपर हमला किया है। यूजन कहता है जबकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसके बारे में फिर से सोचो, ऐसे भी तुमने नेम टैग को खो दिया है तो तुम्हारे पास अभी और कोई चांस नहीं है। बाइक कहता है तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया, पर मैं मेरा माइंड चेंज नहीं कर रहा। यूजन कहता है तुम इसके बारे में आराम से सोचो, ऐसे भी तुम्हारे पास टाइम है। यूजन फिर वापस चला जाता है अपने गैंग को लेकर। गोवांग बाइक को कहता है तुम ठीक तो हो ना? बाइक कहता है चिंता मत करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, पर आखिर में मैं येलो नेम टैग को सेव नहीं कर पाया, मुझे तुम लोग माफ कर दो। यहाँ पर ह्योबोंग ओजोंग का हाथ पकड़ के रोते हुए कह रहा था तुमने आखिर तक पूरी कोशिश करी अपने येलो नेम टैग को प्रोटेक्ट करने की। गोवांग कहता है बाइक आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, और हमें दिखाया जाता है जब ओजोंग बचकर भाग रहा था, पर वो आखिर में पकड़ा ही जाता है। बहुत से कैडेट्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं नेम टैग को लेने के लिए, और मैं यहाँ पर फाइट कर रहा था। अगर मेरे खिलाफ सिर्फ मियोंग होता तो मैं उसे कब का हरा दिया होता, पर इतने लोगों की वजह से मैं पिछड़ता गया। तभी यूजन यहाँ पर आता है और यूजन कहता है मेरी उसके ऊपर बहुत दिनों से नजर है, क्यों ना तुम उसे मेरे हवाले कर दो। मियोंग कहता है दूसरे लोगों के कामों में दखल मत दो,
क्या तुम्हें लगता है तुम लोग कुछ कर भी पाओगे जबकि हम लोग तुमसे ज्यादा हैं? यूचन तभी अपना जलवा दिखाता है और कैडर्स को डाउन करते हुए एक ही झटके में मियोंग तक पहुंच जाता है, जो देखकर मियोंग पूरा डर गया था। यूचन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे कोई फर्क पड़ेगा अगर तुम्हारे पास थोड़े से ज्यादा टट्टू हैं तो क्या तुम इस गेम को कंटिन्यू करना चाहोगे? और यूचन की पावर देखकर मियोंग डर के मारे भाग जाता है। बाय कहता है, यूचन मैं तुम्हारी ये हेल्प कभी नहीं भूलूंगा। यूचन कहता है, तो तुम लोगों के हाथ से नेम टैग चला गया, अभी तुम लोगों को दूसरा भी नहीं मिलेगा, तो क्यों ना तुम मेरे ही ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और अब प्रेजेंट में बाय कहता है, एंड ऑफ कोर्स मैंने उसका ऑफर को ठुकरा दिया था और तभी तुम लोग यहाँ पर पहुंचे। गोवांग कहता है, मुझे पता नहीं था यूचन तुमको लेकर इतना इंटरेस्टेड है, क्या ये सब उत्तराधिकारियों के बैटल की वजह से है? बाय कहता है, अभी वो सारे बातें जरूरी नहीं है, पर अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। वोमिन कहता है, क्यों ना हम भी कैडर्स को गैदर करके ठीक ऐसा ही करके किसी दूसरे से नेम टैग ले लेते हैं। गोवांग कहता है, तो फिर हम ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे जो कि हमारे टीम के साथ हमेशा ही बने रहे, ना कि थर्ड टेस्ट के लिए, और ऐसे कैडर्स बहुत सारे मिलना नामुमकिन है, और अगर हम दूसरे कैडर्स को लेते हैं तो ये सारे हमारे लॉर्ड की इच्छा के विरोध होगा। बाय कहता है, तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए? गोवांग कहता है, अभी बस एक ही रास्ता बाकी है। बाय कहता है, अगर तुम होजिन के पास से नेम टैग लेने की बात कर रहे हो तो तुम्हें भी पता होगा कि उनके पास से नेम टैग लेना इम्पॉसिबल है। गोवांग कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, और तुम्हें तो ये बात सबसे अच्छे पता होगी क्योंकि तुमने तो उनसे लड़ाई करी थी, और बस इसी वजह से दूसरे प्रिंस उन्हें अवॉइड करते जा रहे हैं, पर हमें हमारे लॉर्ड के ऊपर भरोसा करना होगा। बाइक सोच रहा था कि इंतजार करते हुए उनके ऊपर भरोसा करना सही होगा, क्या हमारे पास अभी बस यही रास्ता बचा है? ह्योबोंग कहता है, मैं ओजोंग को लेकर इन्फर्मरी जा रहा हूँ। वोमिन कहता है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। तभी ह्योबोंग कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए। गोवांग, तुमने जैसा कहा मैं भी लॉर्ड के ऊपर भरोसा करता हूँ, और मैं उनके ऊपर सभी लोगों से ज्यादा भरोसा करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हमें बस वेट करते हुए उन पर रिलाय करना चाहिए। अगर हम उनके मेंबर्स हैं तो क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए जो कि उनकी मदद कर सकता है? अगर सच में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है हमारे लॉर्ड के बाहर आने तक, तो तब तक हमें दूसरे कैडर्स को रिक्रूट करते रहना चाहिए जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। और गोवांग सीरियस होकर सोचने लगता है। ह्योबोंग कहता है, मुझे माफ कर दो अगर मैं कुछ ज्यादा कह गया। गोवांग कहता है कि इसकी कोई नीड नहीं है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बस हमारे लॉर्ड के ऊपर भरोसा करके बैठ जाना नहीं चाहिए। उनके ग्रुप के मेंबर्स होने के तौर पे हमें उनका हाथ और पैर बनना होगा। ह्योबोंग, तुम सच में काफी ग्रेट हो। वोमिन कहता है, तो तुम भी कभी कभी यूजफुल आइडियाज दे सकते हो। चलो ऐसे खड़े ना रहकर हम लोग मेहनत करते हैं। फिर सीन कट होता है अगले दिन सुबह 8 बजे। 2 इंस्ट्रक्टर भागकर जा रहे थे, जिनमें से एक है प्यूंग। प्यूंग जाते हुए सोच रहा था वो सब कुछ सह तो पाया होगा ना। प्यूंग फिर डिटेंशन सेंटर पहुंचकर कहता है, आज जोन की पनिशमेंट पूरी होती है, उसे जल्दी से बाहर निकालो। फिर एक इंस्ट्रक्टर अंदर आकर कहता है, कैडेट 7 तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई। जियोन फिर बाहर आता है और उसे देखकर सभी इंस्ट्रक्टर हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि प्यूंग भी हैरान हो गया था और सोच रहा था उसके आंखों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई है जो कि यहाँ पर 5 दिनों तक बंद था। उसकी आंखें तो पहले से भी ज्यादा चमक रही है। प्यूंग फिर कहता है, तुम्हारे शर्ट को क्या हुआ? जियोन कहता है, वेल ये रहा, और उससे इतनी बदबू हो रही थी कि कोई इंसान बेहोश भी हो जाएगा। प्यूंग कहता है, आखिर तुमने इसमें क्या डाला है? और दूसरा इंस्ट्रक्टर अंदर जाता है चेक करने पर उसे अंदर कुछ भी नहीं मिलता। जियोन सोच रहा था कि अच्छा हुआ उनका टूटे हुए दीवार के ऊपर नजर नहीं गया। जियोन फिर पूछता है, अभी कितने नेम टैग बचे हुए हैं? प्यूंग सोच रहा था तो उसने अभी भी हार नहीं मानी है। प्यूंग कहता, अभी बस एक ही नेम टैग बचा है और तुम्हें पता है किसका? और तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा कि सिर्फ नेम टैग लेना सोल्यूशन नहीं है। जियोन सोच रहा था तो क्या मुझे कैडर्स के पीछे जाना चाहिए? जियोन फिर कहता है, इंस्ट्रक्टर मैं अभी कभी होजिन के पास जाना चाहता हूँ। यह सुनकर प्यूंग पूरा शौक होकर पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दबाजी में फैसला मत लो, कुछ ऐसा करो जो कि तुम्हारे कैपेबिलिटीज के अंदर हो। प्यूंग कहता है, वो सही कह रहा है, उतना ही खाना खाओ जितना कि तुम चबा सको, ऐसे बिना सोचे समझे फैसला मत करो। जियोन कहता है, आपके एडवाइस के लिए आपका शुक्रिया। अगर मुझे लगा कि मैं हार रहा हूँ या फिर मैं लड़ नहीं सकता तो मैं गिव अप कर दूंगा, तो प्लीज मुझे एटलीस्ट एक चांस तो दीजिए। प्यूंग सोच रहा था, क्या यह बच्चा पनिशमेंट के बाद भी कुछ भी नहीं सीखा? आखिर वो क्यों एक रेकलेस चैलेंज लेना चाहता है? दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है, लगता नहीं कि होजिन तुम्हें छोड़ेंगे। प्यूंग कहता है, अगर तुमने सोच लिया है तुम्हें क्या करना है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है। कोशिश करना जैसे तुम इंजर्ड ना हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास और कोई चांस बचेगा ही नहीं। जियोन कहता है, चिंता मत करिए, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। दूसरी ओर हमें ह्योबोंग को दिखाया जाता है जो कि कैडेट्स के पास जा जाकर कह रहा था जियोन की टीम को ज्वाइन करने को। तो मुझे कैडेट 7 की टीम को ज्वाइन करने को कह रहे हो? लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। ऐसे फालतू बातें करना बंद करो और जाओ यहाँ से। ह्योबोंग सोच रहा था, ये मेरा 4th रिजेक्शन है, चलो मैं थोड़ी देर तक और कोशिश करता हूँ।
ह्योबंग फिर जब प्रैक्टिस ग्राउंड से होकर जा रहा था तभी वह कैडेट्स को आपस में खुसर फुसर करता हुआ देखता है। क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी ह्योबंग की नज़र जॉन के ऊपर पड़ती है। वहीं पर कैडेट्स बातें कर रहे थे आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या वो सच में उन्हें चैलेंज करेगा? आज ही उसका पनिशमेंट खत्म हुआ है और वो आज ही यहाँ पर आ गया। उसके बाद होजिन अंदर से बाहर आते हैं। होजिन सोच रहे थे कैडेट नंबर 7 चियोन, वो मेरे टॉप 10 बेस्ट कैडेट में आता है। उसके बाद चियोन उन्हें ग्रेड करता है और होजिन कहते हैं बहुत दिन हो गए हैं, तुमने काफी अच्छा किया है डिटेंशन सेंटर में रहने के बाद भी। क्या तुम एक वुडन स्वॉर्ड से लड़ना चाहोगे या फिर हाथों से? मुझे तो हाथों से फाइट करने में ज्यादा मजा आता है। चियोन कहता है ठीक है तो शुरू करते हैं। उसके बाद होजिन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके पास होरा से दूसरे कैडेट्स की हालत खराब होने लगी थी। कितना स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट है, कैडेट 7 उन्हें हरा नहीं सकता। इवन कैडेट 5 यूजन ने भी उनसे हार मान ली थी। जो सोच रहा था मैं इस पनिशमेंट के दौरान बहुत कुछ खोया है, मुझे कैडेट्स का सपोर्ट पाने के लिए चीजों को मेरी तरफ लाना ही पड़ेगा। होजिन फिर कहते हैं चलो शुरू करते हैं और मैं तुम्हें पहले मारने का मौका दे रहा हूँ। जो सोच रहा था डेमोनिक कल्ट में जहाँ पर पावर ही सब कुछ है उस जगह पर ऐसी स्ट्रेटेजी सबसे इफेक्टिव होती है। मुझे अभी सिंपली मेरे स्किल्स को प्रूव करना होगा। उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और जॉन की स्पीड देखकर होजिन पूरे हैरान थे। वो काफी फास्ट है, हाउएवर मैं ऑलरेडी तुम्हारे ब्लेड टेक्निक्स को एनालाइज कर चुका हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, पर होजिन जॉन के हमले को देखकर हैरान थे। वो एक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ब्लेड टेक्निक के बदले। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं जिसमें जॉन होजिन के 5th स्वॉर्ड टेक्निक को नैलिफाई कर देता है। होजिन कहते हैं तो तुम इस लेवल के स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर सकते हो। मैं श्योर हूँ अगर मैं डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो तुम माइंड नहीं करोगे। और होजिन 7 डीमन स्वॉर्ड 4 टेक्निक को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। कैडेट्स ये देखकर सोच रहे थे स्वॉर्ड 1 से स्वॉर्ड 4 तक लेकर उसे साइमल्टेनियसली यूज करना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बनाकर, तो यह होता है एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट का 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक। तभी जॉन हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता है और ऐसी टेक्निक कैडेट ने कभी जीवन में देखी ही नहीं थी। जॉन फिर इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये देखकर होजिन सोच रहे थे ये स्वॉर्ड टेक्निक ये कुछ ऐसा जिससे कि मैं अभी ब्लॉक नहीं कर सकता, मुझे बस मेरे डिफेंस को प्रिपेयर करना होगा। पर सही से डिफेंड करने से पहले ही जॉन हमला कर चुका था। जॉन सोच रहा था ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ऑगमेंटेड रियलिटी में हुआ था। 7 डीमन स्वॉर्ड और डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक दोनों बिल्कुल सिमिलर है। इस हमले से होजिन थोड़े पिछड़ गए थे पर उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। जॉन सोच रहा था होजिन का फाइटिंग स्पिरिट अभी तक कम नहीं हुई है, यानी ये डुएल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। होजिन सोच रहे थे अच्छी बात यह थी कि मैंने 10 स्टार की का इस्तेमाल कर दिया था जिस वजह से मैं उसका स्वॉर्ड टेक्निक को सह पाया। अगर हम रियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते तो मैं अभी तक मर चुका होता। मैं मेरे स्पेशल टेक्निक को यूज तो नहीं करूंगा पर मैं उसके ऊपर आसानी भी नहीं बरतूंगा। मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा जॉन कि तुमने मुझे एक डुएल में सब कुछ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। जॉन उन्हें देखकर सोच रहा था क्या उन्होंने अभी अभी की को अलग कर दिया। मैंने सुना था कि मास्टर मार्शल आर्टिस्ट दूसरे की की को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। यह फाइट अभी खत्म नहीं होने वाली क्योंकि मैंने बस उनके ऊपर सक्सेसफुल हमला करा है हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके। होजिन फिर कहते हैं क्यों ना हम दोनों यहाँ पर थोड़ी और मस्ती करें। तभी अचानक कि होजिन को कुछ होता है और वो अपने फाइटिंग स्पिरिट को कम करने लगते हैं। जॉन ने देखकर सोच रहा था आखिर अपने फाइटिंग स्पिरिट को कम क्यों कर रहे हैं। होजिन फिर कहते हैं मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ जॉन, तुम एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जो कि हर दिन इंप्रूव होता रहता है। होजिन फिर अपना नेम टैग देते हुए सोच रहे थे शायद एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि मेरी ब्रांच के हर इमेजिनेशन को डिफाई करता हो, शायद उसने जन्म ले लिया है। होजिन फिर कहते हैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे मैं मेरा हार स्वीकार करता हूँ, तुम एक ग्रुप का लीडर बनने से भी ज्यादा क्वालिफाइड हो। जॉन बहुत ही खुश होकर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ह्योबंग ये देखकर इतना खुश हो गया था कि रोने ही लग जाता है और कहता है हम आपका कब से वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तो जॉन कहता है कि मुझे माफ करना तुम लोगों को चिंता करवाने के लिए। तभी बाइक आता है जिसे देखकर जॉन सोच रहा था बाइक आखिर उसे क्या चाहिए। ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है, क्या ये कोई जरूरी बात होगी। तभी बाइक घुटने टेक कर बैठ जाता है। जॉन कहता है अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो। बाइक कहता है मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मैं कैडेट 18 बाइक आपकी वजह से पॉइजन क्लान के पॉइजन से बच पाया। ह्योबंग ये सुनकर कहता है पॉइजन क्लान का पॉइजन बाइक के ऊपर, आखिर वो ये क्या कह रहा है। बाइक कहता है मुझे बचाने के चक्कर में आपको डिटेंशन सेंटर जाना पड़ा और मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जो सोच रहा था आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। दूसरे कैडेट्स जो कि वही मौजूद है सोच रहे थे क्या चियो ने ये सब किया था बाइक के लिए, आखिर ये सब बाइक अपने घुटने टेक कर क्यों कह रहा है और आखिर पॉइजन क्लान ने उसके साथ क्या किया था। बाइक यहाँ पर कहता है मैं कैडेट 18 बाइक, मैं मेरी जिंदगी की कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा ही आपको सर्व करूंगा और आपका लॉयल बनकर रहूंगा। जो सोच रहा था अच्छा क्या वो ये सब कुछ खुद ही प्लान करके आया था।
दूसरे कैडेट सोच रहे थे तो बाइक चियोन के अंडर है और उसने ये सब किया था अपने मेंबर को बचाने के लिए। गोवांग वहीं पर साउंड टेलीपैथी की मदद से बाइक को कहता है, बहुत अच्छा बाइक, ऑल्दो तुम्हारी स्पीच थोड़ी सी अजीब थी पर ठीक है। ये सब कहने के बाद हम बाइक के चेहरे पर शर्मिंदगी देख पा रहे थे और वो गोवांग को कहता है, यह आखिरी बार था जब मैंने तुम्हारे आइडिया पर काम किया है। यहाँ पर प्यूंग होजिन से पूछता है, क्या आप ठीक है? होजिन कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है उसे हारने के बाद मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है? उसे जो भी मिला है फेयरली उसके स्किल की वजह से ही मिला है। प्यूंग कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, वो लड़का बिल्कुल अमेजिंग है और उसने एक अमेजिंग स्वॉर्ड टेक्निक भी सीख ली है। क्या आपको लगता है उसने ये भी राइट गार्डियन से ही सीखी है? होजिन कहते हैं, हो सकता है, जबकि राइट गार्डियन एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है, ये सब होना लाइकली है। प्यूंग कहता है, अच्छा ऐसा है, पर वो सोच रहा था अगर कोई अपने ब्लेड टेक्निक की वजह से जाना चाहता है तो आखिर वो अपने स्टूडेंट को एक स्वॉर्ड टेक्निक क्यों सिखाएगा? प्यूंग फिर होजिन को ऊपर जाता हुआ देखकर कहता है, क्या आप अभी ऑफिस नहीं जा रहे? होजिन कहते हैं, तुम जाओ, मैं थोड़ी खुली हवा खाकर आता हूँ। और वो जाते हैं लिहुआ से मिलने और हमें पता चलता है कि होजिन तभी इसलिए रुक गए थे क्योंकि लिहुआ ने उन्हें रुकने को कहा था साउंड टेलीपैथी की मदद से। होजिन कहते हैं, अगर आप मुझे तभी साउंड टेलीपैथी की मदद से ना रोकते तो मैं अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देता। लिहुआ कहता है, कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करता एक ऐसा स्वॉर्ड टेक्निक को फेस करने के बाद। मेरे जवानी में मैंने कई सौ बैटल्स लड़े हैं फोर्सेस ऑफ जस्टिस और फोर्सेस ऑफ इविल के साथ। होजिन कहते हैं, और मैंने भी लॉर्ड के साथ बहुत से बैटल्स में भाग लिया है और मैंने आपको देखा है आपने कैसा लॉर्ड को असिस्ट किया है एज ए गार्डियन। मैं श्योर हूँ आपको इसके बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। लिहुआ कहता है, चियोन ने जिस स्वॉर्ड टेक्निक को यूज किया है, अगर मेरे आंखों ने धोखा नहीं खाया तो ये बिल्कुल लॉर्ड के हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड टेक्निक की तरह था, एक्चुअली उससे भी ज्यादा खतरनाक। द हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड टेक्निक डीमनिक कल्ट के फाउंडर द हेवनली डीमन के द्वारा क्रिएट किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि द हेवनली डीमन एंसेस्टर अपने टाइम के ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट जीनियस है और ऐसे टेक्निक की मदद से वह ग्रेट रूलर भी बन पाए। अचानक से देखने पर मुझे चियोन का हमला द हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड टेक्निक लगा, पर यह टेक्निक उससे भी बहुत ज्यादा आगे है। एक स्वॉर्ड टेक्निक जो कि लॉर्ड के हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड टेक्निक को सरपास कर दे। आखिर ये बच्चा ये सब कैसे कर पाया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ये सब ग्रेवस्टोन से सीखी है, जिसमें कहा जाता है कि एंसेस्टर की टेक्निक छुपी हुई है, पर ग्रेवस्टोन के बैग तो पूरी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर दी गई है। मैंने उसे बहुत बार देखकर समझने की कोशिश करी है, पर मुझे हमेशा ही कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर उसने ये सब कैसे सीखा? होजिन कहते हैं, क्या ये स्वॉर्ड टेक्निक उसने? लिहुआ कहता है, होजिन अभी के लिए हम इसे सीक्रेट ही रखते हैं। होजिन कहते हैं, तो आपके भी मेरे जैसे सेम थॉट्स हैं। मुझे भी लगता है कि अभी के लिए ये करना सही होगा। यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड में एक लड़के चियोन के पास आकर कहती है, मास्टर चियोन, आपके सेक्रीफाइस होने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सुना है कि आप टैलेंटेड कैडेट्स को रिक्रूट कर रहे हैं, भले ही वो कोई भी जेंडर या फिर क्लान के हों। मैं कैडेट नंबर 220 हो सांगुआ आपको सर्व करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो मैं मेरी लाइफ आपको डेडिकेट करने को तैयार हूँ। और यहाँ पर तो गोवांग सेंगुआ को देखकर ब्लश करने लगा था। तभी एक और लड़का आकर कहता है, हो सकता है कि मेरे मास्टर स्किल्स ग्रेटेस्ट ना हो, पर अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपसे एटर्नल लॉयल्टी का वादा करता हूँ। चियोन कहता है, हर कोई हमेशा अपने मार्शल आर्ट को इम्प्रूव कर सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोग मुझे फॉलो करते हो। तुम दोनों का ही ग्रुप में स्वागत है। वो लड़का कहता है, मेरा नाम है जिन गुक, जिन फैमिली का बड़ा बेटा। आपका एटर्नल सर्वेंट बनने की कसम खाता हूँ। ह्योबोंग देखकर कह रहा था, क्या वो कुछ ज्यादा नहीं कर रहा? बाइक और गोवांग सोच रहे थे, ग्रुप में एक और ह्योबोंग आ गया। गोवांग सोच रहा था, अभी भी हमारे ग्रुप में 3 लोग कम हैं। मुझे लगा था ज्यादा लोग आने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, पर जबकि लॉर्ड के पास नेम टैग है, ये बस कुछ समय की बात है। चियोन कहता, दूसरे मेंबर्स कहाँ पर हैं? गोवांग कहता है, पहले हमें खाली जगह पर जाना चाहिए। फिर वो सभी जंगल में खाली जगह पर जाने के बाद चियोन को सारी बातें बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था। चियोन कहता है, अच्छा तो वोंगचुन और होडाई में उन्हें ग्रुप को छोड़ दिया है, पर ओजोंग वो कहाँ पर है? ये सुनकर सभी अपना सर झुका लेते हैं। चियोन कहता है, बता मुझे आखिर उसे क्या हुआ है? फिर पूरी बात जानने के बाद चियोन कहता है, अच्छा तो इसलिए ओजोंग अभी इन्फर्मरी में है। चियोन सोच रहा था मियोंग की खराब आदत अभी भी नहीं गई। उसे देखकर बाइक सोच रहा था, वो पहले से काफी अलग लग रहा है। वो काफी गुस्सा तो है, पर अपने गुस्से पर काबू करके शांत खड़ा है और अपने किलिंग इंटेंट को भी कंट्रोल में रखा है। मुझे लग नहीं रहा है कि पहले की तरह कोई भी ऐसा काम करेगा। गोवांग फिर कहता है, लॉर्ड अब इसका क्या करना चाहते हैं? चियोन सोच रहा था, जबकि एकेडमी ने ऐसा किया है कि कैडेट्स को दूसरे के साथ ही लड़ना पड़ेगा, तो मैं मियोंग के काम को गलत नहीं कह सकता। पर उन्हें देखकर लग नहीं रहा है कि उन्होंने मियोंग को माफ कर दिया है और ना ही करने वाले हैं। चियोन फिर कहता है, क्योंकि उसका हमारे ऊपर कर्ज है तो हमें उसका कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, तो ये समय है पेबैक का। बाइक सोच रहा था, वो सच में बदल तो गया है ना। उसके बाद हमें कैडेट गालियोन को दिखाया जाता है।
उसके बाद हमें कैडेट गालियोन को दिखाया जाता है जो कि यूजन को कहता है, आपके कहने के मुताबिक हमने मियोंग को सेट किया था बाय का योलो नेम टैग लेने के लिए। यूजन कहता है, क्या तुम अपने ग्रुप के लीडर हुआ करते थे? गालियोन कहता है, वो प्योंगहाक था जो कि अभी सीरियस इंजरी की वजह से हॉस्पिटलाइज है। यूजन कहता है, कमोन, क्या तुम्हें लगता है मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूंगा? पर तुमने तो अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं की है। गालियोन कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब? यूजन कहता है, डील ये थी कि तुम मेरी मदद करोगे बाइक को मेरे टीम में लेने में, पर अभी बाइक यहाँ पर कहाँ है? क्या तुम्हें कहीं दिख रहा है? गालियोन कहता है, तो फिर तुम हमसे क्या चाहते हो? यूजन कहता है, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे बस लगता है कि बाइक को मेरे पास लाने के लिए उसे और भी नीचे धकेलना होगा ताकि उसे टूटने का एहसास हो। वो कहते हैं ना, तुम्हें तभी अच्छे वक्त की कदर होती है जब तुम अपने बुरे वक्त से गुजर चुके हो। अब मैं जब सोच रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि लीडर बन सके। पहले जोंगसुम था, वो भी वापस जा चुका है। और युम्पा, इधर आओ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ और बाइक की टीम नहीं जोन की टीम को खत्म करके उनका नेम टैग ले लो। और तुम्हें पता है कि ये कैसे करना है। अच्छा होगा अगर इस बार तुम कोई भी गलती ना करो। युम्पा कहता है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। यूजन कहता है, अगर तुम नेम टैग को लाने में कामयाब होते हो तो यहाँ पर जो कैडर्स है उनमें से लेकर अपना टीम तैयार कर लेना और फिर उसका लीडर बन जाना, और इससे तुम लोगों को भी एक लीडर मिल जाएगा। तो ये हम सबके लिए विन विन सिचुएशन है। गालियो सोच रहा था यूजन बस में उसका नौकर बनाकर रखना चाहता है। उसके बाद हमें म्यूंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप के साथ ही ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसके पास युम्पा टीम के साथ आता है। म्यूंग सोच रहा था, युम्पा के साथ जो कैडर्स हैं इन्होंने ही तो कल मेरी मदद करी थी बाइक से नेम टैग लेने में। म्यूंग कहता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? युम्पा कहता है, मैं डायरेक्ट ही पॉइंट पर आता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे येलो नेम टैग चाहिए थर्ड टेस्ट को पास करने के लिए। म्यूंग कहता, आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ जबकि मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला? मुझे ट्रेनिंग के समय परेशान मत करो। युम्पा फिर कहता है, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं चियोन की टीम के पीछे हूँ? पर्सनली मुझे उसका कर्ज चुकाना है। थैंक्स टू चियोन में पहले बहुत से परेशानियां फेस कर चुका हूँ, पर अगर हम उसका नेम टैग ले लेते हैं तो उसका ग्रुप ही खत्म हो जाएगा और कोई भी उसे फॉलो करना क्यों चाहेगा जो कि 2 बार अपना ग्रुप खो चुका है, और इसमें उसका थर्ड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। म्यूंग सोच रहा था, मैंने कल जो शुरू किया था मैं उसे खत्म भी करना चाहता हूँ, पर उस बास्टर्ड के स्किल्स तो क्या मेरे पास कोऑपरेट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचा है। म्यूंग फिर कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम कभी हमला करने वाले हो? युम्पा कहता है, अभी कभी हमला करने जाएंगे। और म्यूंग कहता है, मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत ही पसंद आया। फिर हम जंगल में चियोन और उसके ग्रुप को बैठे हुए देखते हैं और तभी वहीं पर युम्पा और म्यूंग आ जाते हैं अपने ग्रुप के साथ। म्यूंग कहता है, तुम लोग तो पहाड़ों में छुपने में माहिर हो। चियोन कहता है, ऐसे भी मैं तुम लोगों को खोजने जाने वाला था, तुम्हारे यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया खुद ही चले आने के लिए। म्यूंग कहता है, तुम स्माइल कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम अभी कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हो? चियोन कहता है, ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी। गालियोन फिर युम्पा और म्यूंग को कहता है, हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, अपने अपने सोर्स को फेंक दो। और उसके बातें सुनकर म्यूंग और युम्पा पूरा गुस्सा हो जाते हैं और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गालियोन ऐसा क्यों कह रहा है। चियोन कहता है, चलो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, आखिर यहाँ पर रियल इडियट कौन है? तभी सीन कट होता 4 घंटे पहले एक्सपर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी के पीछे वाले खाली मैदान में। गालियोन फिर एक कैडेट प्योंगहाक को कहता है, प्योंगहाक क्या तुम अकेले ही ठीक रहोगे? प्योंगहाक कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे अकेले आने को कहा है तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। हम अपने ग्रुप बना सकते हैं अगर हमारे पास एक नेम टैग आ जाए। गालियोन कहता है, पर एक नेम टैग 20 लोगों के लिए एनफ नहीं होगा, हो सकता है कि इसके लिए हम लोग आपस में ही लड़ पड़े। प्योंगहाक कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ना करें, और ऐसे भी डीमनिक एकेडमी में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। हमारा एंड जल्दी हो जाएगा अगर हम गिव अप कर देते हैं क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। गालियोन कहता है, पर अपने एक्स लीडर को बार्गेनिंग के तौर पे यूज करना, क्या ये सब करना ठीक हो रहा है? प्योंगहाक कहता है, जो हो गया है उसके बारे में मत सोचो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं लीडर बन जाता हूँ तो मैं तुम्हें मेरे टीम में एक जगह दूंगा। तभी वहाँ पर चियोन आ जाता जिसे देखकर प्योंगहाक पूरा डर गया था और सरप्राइज भी हुआ था। फिर वहाँ पर बाकी टीम भी पहुँच जाती है। बाइक कहता है, तुमने मेरे इस्तेमाल करके एक डील करा है। प्योंगहाक कहता है, क्या तुम यहाँ पर आए हो कल का बदला लेने के लिए? गोवांग कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगा था हम लोगों के ऊपर छुपकर हमला करने के बाद हम लोग बदला भी नहीं लेंगे? प्योंगहाक फिर अपने ग्रुप के मेंबर्स को बातें करते हुए सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो कह रहे थे बाइक और जोन दोनों ही बहुत गुस्से वाले हैं और मैंने सुना है कि जोन गुस्से में टांटन को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम दोनों को किसी भी तरह उसे अवॉइड करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ध्यान में रखना होगा कि आखिर उसने कितने लोगों को इन्फॉर्मरी पहुंचाई है। प्योंगहाक कहता है, बेवकूफो उनसे डरो मत, हम उसे मेंबर में ज्यादा है। जोन कहता है, लगता है कि तुम असली में इडियट हो जो कि मेरे सामने ये सारी बातें कह रहा है।
और फिर चोन आ जाता है हमला करने के लिए। चोन पंच मारने ही जा रहा था कि खुद को कहता है अपने पावर पर कंट्रोल करो, पर फिर भी पंच को ज्यादा ही जोर से लग जाती है और बस इससे ही प्योंगा का खेल खत्म हो जाता है। ह्योबंग फिर जाकर गालियन को पकड़ता है और कहता है नेमटेक कहाँ पर है, मुझे वापस करो। और वह तुम ही तो थे जिसने ओजोंग का फिंगर तोड़ने के बाद नेमटेक ले गए थे। गालियन कहता है नेमटेक अभी म्योंग के पास है। बाइक कहता है जैसे कि हमने सोचा था। चियोन कहता है ऐसा होता ही नहीं कि वो लालचियों ने नेमटेक लेने देता। यहाँ पर ह्योबंग गुस्से में गालियन को मार रहा था। बाइक आकर कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। ह्योबंग कहता है मुझे मत रोको, या फिर तुम्हें उनके ऊपर दया आ रही है क्योंकि वो तुम्हारे फॉर्मर ग्रुप मेंबर्स हैं। बाइक कहता है ह्योबंग अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। और गालियन तुम्हारा क्या मतलब था कि तुमने मेरे ऊपर डील करी है। गालियन कहता है ब्लेड क्लान का यूजेन, उसी ने ही हमें इस परिस्थिति में डालकर तुम्हारे ऊपर हमला करवाया था। बाइक सोच रहा था मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा। मुझे लगा था कि यूजेन ने मेरी मदद करी है और मैं उसका शुक्रगुजार था, पर यह सब तो उसी का ही प्लान था। और फिर सारी बातें बताने के बाद बाइक कहता है और तुमने प्रॉमिस करा था तुम बदले में नेमटेक दोगे। गालियन कहता है मुझे माफ कर दो बाइक। बाइक कहता है तुम सभी एक नंबर के हरामी हो। बाइक फिर चला आता है और ह्योबंग उसे फिर से मारना शुरू कर देता है। मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो कि तुमने ओजोंग के साथ किया था। फिर गोवंग आकर कहता है अभी के लिए रुक जाओ। ह्योबंग कहता है अभी क्या हुआ। गोवंग उसे साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है क्या तुम्हें लगता है इस एक को मारने से हमारा बदला पूरा हो जाएगा। मेरा भरोसा करो, हम उन सभी को पीटेंगे। गोवंग फिर गालियन को कहता है क्या तुमने सच में यूजन के बातों पर भरोसा किया था। क्या तुम लोगों को लगा था वो तुम्हें नेमटेक दे देगा। गालियन कहता है पर यूजन ने तो हमसे प्रॉमिस किया था। गोवंग कहता है और तुम लोग 20 हो, तो उसने तुम लोगों को 2 नेमटेक देने की बात करी होगी, पर जब उसने एक ही नेमटेक देने की बात करी तो तुम लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। पहले तुम लोग उसके बातों में आ गए और अब तुम लोग अपनों में फाइट करना चाहते हो। गालियन कहता है क्या मतलब हम लोग बातों में आ गए। तो गोवंग कहता है क्या तुम लोगों को नहीं लगा था यूजन इस प्रॉब्लम को अनदेखा कर देगा। अगर तुम लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हो तो तुम लोग बिल्कुल वही करे हो जो कि यूजन चाहता है। दूसरे करियर से सुनकर सोचने लग तो उसने बस हमारा इस्तेमाल किया और हम बेवकूफ़ों की तरह उसका काम करते रहे। गोवंग कहता क्या तुम लोग बस चिल्ला ही सकते हो। अगर तुम लोग सच में गुस्सा हो तो तुम लोगों को बदला लेना चाहिए। और अब प्रेजेंट में गालियन और बाकी कैडर्स ने यूम्पा और म्योंग को पूरा घेर लिया था। गालियन कहता हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, अपने वुडन सोर्स को फेंक दो। यूम्पा कहता आखिर तुम लोग ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो और ये सब का मतलब क्या है। गालियन कहता है मतलब क्या तुम लोगों को लगा तुम लोग बस हमारा इस्तेमाल करते रहोगे योलो नेमटेक को देने के नाम पर। तुम लोगों को लगा होगा कि हम लोग तो पागल हैं, बेवकूफ़ है जो कि तुम्हारे बातों पर आ जाएंगे। यूम्पा कहता है लगता है कि तुम लोगों के साथ किसी ने मीठी मीठी बात की है। ह्योबंग कहता तुम एक इंस्ट्रक्टर से नेमटेक नहीं ले सकते क्योंकि तुम लोगों में कोई भी स्किल नहीं है। तुम लोग तो छुपकर एक के ऊपर हमला करके उसका नेमटेक ले लेते हो और फिर अभी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। म्योंग कहता है आखिर तुम कैसे क्लेम कर सकते हो कि मुझ में कोई स्किल नहीं है जबकि तुम ही थे जो कि मुझसे दुम दबाकर भाग रहे थे। गोवंग हंसने लगता है और कहता है तो तुम्हारे कहने के हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना दुम दबाकर यहाँ से नहीं भागोगे राइट। और हमारा भी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें यहाँ से जाने देने का। म्योंग सोच रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। यह कोई समय अपने ऊपर गर्व करने का नहीं है। क्या मुझे यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए, पर अगर मैं अपने ग्रुप को छोड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ तो थर्ड टेस्ट को पास कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। वहीं पर यूम्पा सोच रहा था अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो मैं मास्टर यूजन को सर्व नहीं कर पाऊंगा। मुझे उन्हें मेरी तरफ करना ही होगा इस क्राइसिस से बचने के लिए। यूम्पा फिर कहता है गालियन मुझे लगता है तुम्हें को गलतफहमी हो रही है। मास्टर यूजन ने कहा है कि वो तुम्हें अपने ग्रुप में रखेंगे। गालियन कहता है तो क्या इसका मतलब वो हमें 2 नेमटेक देंगे। हम लोग टोटल 19 लोग हैं तो हमें 2 नेमटेक तो चाहिए। यूम्पा सोचने लगता है तो इसलिए उन लोगों ने हमें धोखा दिया। अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं उन्हें समझा नहीं पाया तो ये मिशन फेल हो जाएगा। यूम्पा फिर कहता है क्यों ना हम ये करें, मैं खुद मास्टर यूजन से बात करूंगा ताकि तुम लोगों को 2 नेमटेक मिल जाए। गालियन कहता है क्या तुम बात करोगे। यूम्पा सोच रहा था क्योंकि मैं यूजन से बात तो कर सकता हूँ तो ये झूठ भी नहीं होगा। ऑफकोर्स मास्टर यूजन ये सब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये सब उनके ऊपर है। गालियन कहता है तो फिर ये अट्रैक्टिव ऑफर है, पर क्या तुम उन्हें हैंडल कर पाओगे। जोन कहता है उसका मतलब यह था कि क्या तुम मुझे हैंडल कर सकते हो। और जोन उसके ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर म्योंग भी आ जाता है हमला करने, पर जोन उसका स्वॉर्ड को हाथ से ही क्रश कर देता है। ये एक वुडन स्वॉर्ड थी जिसमें कि 7 स्टार की इम्बुडेड था। तभी बाइक आकर पीछे से हमला करता है और म्योंग जाकर दूर गिरता है। बाइक कहता मैं तुम्हारा ओपोनेंट होऊंगा। म्योंग कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक करने की। म्योंग फिर अपने रिब्स को टच करके कहता है क्या ये फिर से टूट गया। क्लियरली हम यहाँ पर डिसएडवांटेज में फंसे हुए हैं, पर यहाँ से भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यूम्पा सोच रहा था मैं जोन के मॉन्स्टर्स ग्रुप से बच नहीं सकता, मुझे किसी भी तरह ग्रुप 12 को पार करके यहाँ से भागना ही होगा।
यहाँ पर बाइक हमला कर रहा था, जिसका रिप्लाई में मियोंग भी हमला करता है। दूसरी ओर गोवांग कहता है लगता है कि हमारा टाइम भी आ गया है उनके ऊपर हमला करने का। सांगवा इससे बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि आज उसका डेब्यू होने वाला है। फिर बाकी सभी हमला करने के लिए आ जाते हैं और वो सभी दूसरे कैडेट्स के ऊपर हमला कर रहे थे और बाइक भी मियोंग के ऊपर हमला करके उसे डोमिनेट कर रहा था, जो देखकर यूपा सोच रहा था आखिर ये सब क्या हो गया, ये तो हमारी हार है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है और रेजिस्ट करने पर चीज़ें और भी बदतर हो जाएंगी। अगर हम जीत नहीं सकते तो हमें। और वो चियोन के पैरों पर गिर जाता है और कहता कि मैं सरेंडर करता हूँ, यह जीत तुम्हारे नाम हुई मास्टर चियोन। चियोन कहता है आखिर इस सबका मतलब क्या है। यूपा कहता है कि रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, आखिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं जबकि हम लोग ऑलरेडी हार चुके हैं। आपने हमें ऑलरेडी हरा दिया है, प्लीज हम पर दया कीजिए। यूपा सोच रहा था चाहे वो कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, वो किसी ऐसे पर हमला नहीं करेगा जो कि अपनी जान की भीख मांग रहा है। चियोन तभी उसके बाल खींचकर उसे उठाता है और कहता है दया बताओ आखिर मैं तुम्हारा सरेंडर एक्सेप्ट क्यों करूं? अगर तुम फाइट करना ही नहीं चाह रहे थे तो तुम्हें यहाँ पर आके ये सब कहना ही नहीं चाहिए था। यूपा कहता है तुम्हें क्या करे हुए ओपोनेंट के साथ जो कि सरेंडर कर चुका है। चियोन कहता है अपना मुंह बंद रखो और वो यूपा का सर जमीन में बहुत ही जोर से पटक कर मारता है और ये सब देखकर ही बाकी सबकी हालत भी खराब हो गई थी। चियोन कहता है तुम्हें तो दूसरों के साथ पंगा लेने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी और चिंता मत करो, मैंने तो बस शुरुआत ही की है। चियोन फिर उसे 2000 और पंच मारता है और यूपा कहता है क्या तुम्हें लगता है मास्टर यूचन तुम्हें सबके लिए छोड़ देंगे? चियोन कहता है क्या मतलब यूचन ये सब ऐसे ही छोड़ देगा? यूपा सोच रहा था क्या मैंने उसे और गुस्सा दिला दिया है, पर जो भी हो मास्टर यूचन के पास सबसे बड़ा ग्रुप है, मैं बस यही आशा कर सकता हूँ कि चियोन मास्टर यूचन से थोड़ा डरता हो। चियोन गुस्से में कहता है कि मुझे वॉर्न करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यूपा पूरा ही डर गया था और सोच रहा था मैं तो भूल ही गया था कि चियोन ने जोंगसुम की हड्डियां तोड़कर उसके टेंटियन को डिस्ट्रॉय करके उसे यहाँ से निकाल दिया था। चियोन फिर उसका सर को फिर से पटक कर मारता है जिससे कि यूपा बेहोशी हो जाता है। क्या वो बस इतने से ही बेहोश हो गया? अगर मैं मेरे पूरे पावर का इस्तेमाल करता तो शायद उसका सर पूरा टूट फूट जाता। उसके बाद सभी सरेंडर कर देते हैं। चियोन कहता आखिर मियों कहाँ पर है? वो अमीन कहता है कि वो यहाँ पर है, वो कुछ ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था तो हमने उसे म्यूट करके उसका चिप पॉइंट्स को पैरालाइज कर दिया है। मियोंग सोच रहा था अगर मेरे टिप्स टूटे ना होते। चियोन फिर मियोंग के पास जाता है और बाय कहता है क्या मैं उसके म्यूट पैरालिसिस को रिलीज कर दूं? चियोन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी मुझे उससे कुछ भी नहीं सुनना है। चियोन फिर जाकर उसका हाथ पकड़ता है और मियोंग सोचता है कि क्या वो मेरा हाथ तोड़ने वाला है, पर चियोन हाथ के बदले उसके उंगली को तोड़ देता है, जो देखकर सभी पूरे सिहर जाते हैं। चियोन कहता है चुप हो जाओ मेरे बच्चे, बस एक उंगली के लिए ऐसा मत करो। क्या तुम्हें इससे दर्द हो रहा है? चलो एक और उंगली तोड़कर देखते हैं कि तुम्हें दर्द होता है या नहीं। चियोन फिर कहता है ओजोंग के साथ तुम्हारी तरह इतना दर्द में होगा। एक्चुअली तुम लोगों ने उसके ऊपर ब्रूटली हमला किया था तो वो और भी ज्यादा दर्द में होगा। जिन्होंने ओजोंग के ऊपर हमला किया था वो सोच रहे थे मर गए, हमने ही तो ओजोंग को मारा था। यहाँ पर मियोंग कहने की कोशिश कर रहा था पर जबकि वो कुछ भी नहीं कह सकता तो वो सोच रहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चियोन फिर गुस्से में उसे चाटा मारता है। चियोन उसे गुस्से में चाटा मारता है और फिर कहता है मैं तुम लोगों को एक ऑर्डर देने जा रहा हूँ। मियोंग के ग्रुप में जितने भी कैडर्स है उनका एक पैर और सारे उंगलियां तोड़ दी जाए। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।